चलिए दोस्तों, आज शुरू करते हैं रीजनिंग। रीजनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है जिसका नाम है कोडिंग डिकोडिंग। कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आते हैं। इस चैप्टर में से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस चैप्टर की बेसिक ज़रूरत है कि आपको सबसे पहले ABC अच्छे तरीके से याद होना चाहिए। मतलब आपको अल्फ़ाबेटिकल नंबर याद होने चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। अब हमें इनके नंबर भी याद होना चाहिए। जैसे A 1 पे, B 2 पे, C 3 पे, D 4 पे, 5 E पे, ऐसे करके हमें इसके सभी नंबर याद होने चाहिए। क्योंकि अगर हमें इसके नंबर अच्छे तरीके से याद होंगे तो हम क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व कर सकते हैं और अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो इसे याद करने के लिए हम कई ट्रिक का इस्तेमाल करेंगे जो इन्हें याद करने के लिए ज़रूरी भी है। ए से लेकर जेड तक ABC में 26 लेटर होते हैं और हमें ये सभी अच्छी तरीके से याद होने चाहिए। तो इसे याद करने की एक शॉर्ट ट्रिक भी है। सबसे पहले इसमें हम देखेंगे, एक है इज़ोटी। तो देखिए इज़ोटी EJOTY। तो E आता है 5 पे, J आता है 10 पे, O आता है 15 पे और T आता है 20 पे और Y आता है 25 पे। तो दोबारा फिर देखिए E 5 पे, J 10 पे, O 15 पे, T 20 पे और Y 25 पे। ये हमें अच्छे तरीके से याद होने चाहिए। एक दूसरा ट्रिक देखिए, जैसे यूपी आप सभी को पता है, तो U 21 पे आएगा और P 16 पे। ऐसे ही HR हरियाणा H 8 पे और R 18 पे। उसी तरह JK, तो J आएगा 10 पे और K आएगा 11 पे। तो हम ऐसी छोटी छोटी ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं इन अल्फ़ाबेट को। आगे देखिए, एक होता है T 20 पे और Q होता है 17 पे। गलती से यहाँ 12 लिखा गया है तो आप टेंशन ना लें। और L होता है 12 पे, O 15 पे, N 14 पे और 13 पे होता है M। ये ABC का सेंटर होता है, आगे से भी और पीछे से भी, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो M 13 पे। उसी तरह S 19 पे, W 23 पे और Y 25 पे, F 6 पे और I 9 पे। तो हमें ये एक एक वर्ड अच्छी तरह याद होना चाहिए। हमें जितने भी लेटर हैं A से लेकर Z तक सभी के नंबर याद होने चाहिए। अब इसका दूसरा मेथड है कि उल्टे शब्द का मतलब ये है कि जैसे A का अपोजिट लेटर होता है Z, तो हमें इसी तरह पूरे के पूरे 26 लेटर याद होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल देखिए आप, उल्टे शब्द। इसे अपोजिट लेटर बोलते हैं। जैसे एक पे आता है A, अगर इसमें हम 26 देखेंगे, Z इसका अपोजिट होता है, तो इन दोनों का टोटल जो होता है वो 27 होना चाहिए। तो ये एक ट्रिक कह सकते हैं आप इसे, कि अपोजिट लेटर हमें याद करने हों या निकालने हों तो उसका ये सबसे बेस्ट तरीका है। जैसे 2 पे आता है B, अगर इसमें हम क्या जोड़ें कि 27 आए, तो इसमें हम 25 जोड़ेंगे, 25 पे आएगा Y, तो 27 हो जाएगा। इसी प्रकार आप
सभी अक्षरों को देख सकते हैं। जैसे सी आएगा 3 पे, उसमें अगर हम 24 जोड़ें एक्स तो 27 बन जाएगा। 4D प्लस 23W तो 27 हो जाएगा। इसी तरह इसोटी के माध्यम से अगर हम 5 को देखें, 5 पे ई आता है प्लस 22V 27 हो जाएगा। 6 पे एफ प्लस 21U 27 हो जाएगा। G7 को हम आसानी से रख सकते हैं, जैसे G5 G4, इसी तरह G7 याद रख लीजिए आप, और T को 20 से याद रख लीजिए। तो ये छोटी छोटी ट्रिक हैं जिनके माध्यम से हम याद रख सकते हैं। G7 प्लस T20, इनका भी टोटल हो जाएगा 27। और 8 पे आएगा H प्लस 19S तो भी 27 हो जाएगा। 9 पे आएगा I प्लस 18 पे R, इनका टोटल भी 27 हो जाएगा। 10 पे आएगा J प्लस 17 पे Q, इनका टोटल भी 27 हो जाएगा। 11 पे आएगा K और 16 पे P, तो इनका टोटल भी 27 हो जाएगा। और 12 पे आएगा L प्लस 15 पे आएगा O, इनका टोटल भी 27 हो जाएगा। तो आप एक लेटर की सहायता से उसका दूसरा अपोजिट लेटर निकाल सकते हैं, अगर आपको ये ट्रिक समझ में आ जाए। जैसे 13 पे होता है M, ये ABC का एक सेंटर पॉइंट होता है। इससे आगे भी मतलब कि पीछे से और आगे से अगर हम देखें तो 13 है वो सेंटर में आता है। 13 पे M आएगा प्लस 14 पे N, इनका टोटल भी हो जाता है 27। अगर आपको कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन अच्छे तरीके से निकालने हैं तो आपको सबसे पहले ये बेसिक है जो मैं आपको बता रहा हूँ, आपको इस पे बहुत अच्छे तरीके से पकड़ होनी चाहिए। अगर आपकी इस पे अच्छे तरीके से पकड़ होगी तभी आप पेपर में टाइम बचा पाएंगे और क्वेश्चन को अच्छे तरीके से अटैम्प्ट कर सकेंगे। SSC के कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर से 1 या 2 क्वेश्चन पक्का आता ही आता है। तो इसकी फर्स्ट टाइप देखेंगे हम आज, और इसकी आगे जो वीडियो लेकर आएंगे उसमें मैं बेसिक से एडवांस लेवल तक आपको करवाने की कोशिश करूँगा। तो आज हम फर्स्ट टाइप देखेंगे। ये बेसिक है आज बिल्कुल, ये तो आपको आना ही चाहिए अगर आपको कोडिंग चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। फर्स्ट टाइप देखेंगे, इसका क्वेश्चन देखिए आप। यदि किसी सांकेतिक भाषा में HAND को IBOE कहा जाए तो SILO क्या कहा जाएगा? ये बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। HAND, H 8 पे, A 1 पे, N 14 पे और D 4 पे आएगा। ठीक है, तो इसका हमें दूसरा सिरा भी दिया हुआ है जिसमें है IBOE। देखिए इसका हमें दूसरा सिरा दिया है IBOE। अगर हम इनके लेटर लिखें आपस में तो I 9 पे आता है, B 2 पे आता है और O 15 पे आता है, E 5 पे आता है। अगर हम इन्हें देखें, अगर आप भी ध्यान से देख रहे हो तो इनमें एक एक प्लस किया गया है, +1 जैसे H में +1 9, A में +1 2, N में +1 O। ठीक है, तो D में +1 E। तो ये एक बेसिक सा क्वेश्चन है जो आपको आज फर्स्ट टाइम में कराया गया है। इसी प्रकार हम दूसरा निकालेंगे। जैसे S 19 पे आता है, S में अगर हम +1 करेंगे तो 20 आएगा, 20 पे आता है T। उसी प्रकार I में I 9 पे होता है, अगर 9 में +1 करेंगे तो 10 पे आता है J। उसी प्रकार अगर L आता है 12 पे, 12 में अगर हम 1 जोड़ेंगे तो आएगा 13 पे क्या आता है M मैंने आपको पहले भी बताया कि ABC का आप इसे सेंटर पॉइंट मान सकते हैं। दूसरा देखिए के आता है 11 पे, अगर 11 में +1 करेंगे तो आएगा 12 पे आता है L। तो इस प्रकार से आपका यहाँ आंसर आ जाता है TJML, ये आपका आंसर है। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें